ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 25ರಿಂದ 30ನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕರಾಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. हुकूक को हमसे छीनना चाहता है। हम ये हुकूक छीनने नहीं देंगे। हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हमारी सरकार से अपील है कि संविधान ने जो आजादी हर धर्म को दी है, उस आजादी के निर्धार पे हम ये बात करते हैं कि हमें अपने वक्त को मैनेज करने और हमें अपने वक्त से फायदा उठाने की का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों का मौका है, इसी तरह मुसलमानों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी वक्त के जरिए अपनी उम्मत की तरक्की कर सके। सरकार अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी मुसलमानों को उसके पिछड़ेपन से निकालने में नाकाम है। ये वक्त की प्रॉपर्टीज, ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये खानका है, ये हम तमाम की तरक्की के लिए है, भलाई के लिए है और हम चाहते हैं कि ये भलाई का काम होता रहे, मुसलमानों की तरक्की भी होती रहे, इस भारत की तरक्की भी होती रहे। मुसलमानों की तरक्की में भारत की तरक्की पोशीदा है और ये तरक्की होती रहनी चाहिए। इसलिए इस वक्फ बिल अमेंडमेंट का हम इनकार करते हैं, हम इसको रद्द करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि इस पे गौर फिक्र करें और फिर इसको मुसलमानों के हक में बनाएं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हुबली यूनिट की तरफ से आज हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए आए थे और हम तहसीलदार की तरफ से हम एक डीसी को और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है ना हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस जो कानून जो लागू किया गया है लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट साहब ने भी जो ना इसको सिग्नेचर करके एक्ट भी कर दिया है, जो पहले बिल था, हम इसको जो ना रिजेक्ट करने के लिए आए हैं। ये पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी मुस्लिम है। हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी आर्टिकल 26 से 30 तक जो भी आर्टिकल्स इसमें आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके पूरे खिलाफ है। तो और एंटी मुस्लिम इसलिए भी है कि हमारे लिए हमारे जो धर्म का है, हमारा जो इस्लामिक हमारा जो इस्लाम है, रिलीजन है, ये इसके खिलाफ है। क्योंकि हमारे लिए हमारा राइट टू प्रीच, हमारा राइट टू फ्रीडम है, हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस है, हमारे इंस्टीट्यूशन खुद हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें खुद उसे चलाना है। तो ये कानून के तरफ से ये हमें हमारे राइट्स जो है छीने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें जो है ना नॉन मुस्लिम्स को भी जो है इंक्लूड किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो दूसरे मजहब है, जो सिख है, ईसाई है, जो ब्राह्मण्स है, लिंगायत है, इसमें मुस्लिम्स को नहीं दिया जाता सीट, बट क्योंकि वक्फ पे प्रॉपर्टी में जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है इसमें क्यों नॉन मुस्लिम्स को जो है इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये हम एहतजाज कर रहे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि इस जो एक्ट को, इस जो बिल को जो है ना हम रिपेल करें, यानी कि उसको विड्रॉ करें, ताकि हम हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी है, वो पीसफुली जो है ना हम इसको इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज करें और इसे जो है ना हम अगर आप कह रहे हैं कि इसमें करप्शन है, अगर इसमें कह रहे हैं कि एफिशिएंसी नहीं है, तो उसके लिए जो है ना सोल्यूशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे वक्त को जो है ना पूरा चेंज कर दे रहे हैं। उम्मीद बोल के जो उन्होंने जो वर्ड दिया है, जिसका जो पूरा फुल फॉर्म है, ये तो हमारे लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है कोई उम्मीद नहीं है, ये बस उनके लिए उम्मीद होगी जिन्होंने ये जो एक्ट को बनाया है। तो मैं इतनी कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। मेरा नाम बिलाल गुरान है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एसआई ऑफ इंडिया। ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 2025 ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಯಾರದೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅವರವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಜನರು ಆ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಬೆಳೆಸುವುದು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತುವಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸರಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು
ಆಮ್ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವರನ್ನ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಪೊಲರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಐಒ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ನಿಯಮ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು, ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂತಹ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಿತುಗಳಿವೆ, ಏನು ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅಂತಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೋ, ಈ ಓವರಾಲ್ ನೀವು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದಂತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है और हम इसको लेकर रहेंगे, हम डरेंगे नहीं और हम इसके लिए लड़ेंगे। वैसे तो हर कम्युनिटी के पास इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन खासकर मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों इनको जो है राइट उनके दिए नहीं जा रहे हैं। कभी किसी चीज पर और कभी किसी चीज पर इनके हमले किए जाते हैं और लगता तो ऐसे है कि यहाँ से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान हमारा है और हम सब ने इसकी आजादी के लिए काम किया है और हम जो है अपना हक इसमें लेकर रहेंगे। थैंक यू। औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह के नाम पर बंदों के खिदमत के लिए दी हुई प्रॉपर्टी है। हुकूमत वक्त का यह फैसला है, इस प्रॉपर्टी को छीन कर वो भंडोलशाही लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ कमजोरियां और खामियां हैं तो तमाम करता धरता खुद हुकूमत है। हुकूमत जो है उस कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करने के बजाय, अरे भाई एक आदमी बीमार है, उसका इलाज करना चाहिए, उसके बजाय उसे जान से मारने का इंजेक्शन दिया जा रहा है। लिहाजा एसआईओ, जमात इस्लामी और उसके जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स हैं, वो सब मिलकर पूरे मुसलमान और साहब खैर सोचने समझने वाले गैर मुस्लिम भी इसका अपोज कर रहे हैं। हम हुकूमत से चाहते हैं कि इसके अंदर मुनासिब लोगों को लेकर लायरों से, पर्सनल लॉ बोर्ड से और फिर जो मुसलमानों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनसे मशवरा करके कमजोरियों को दूर करके इसे ठीक ठाक करने की कोशिश करें। यह हमारा दस्तूरी हक है। हम एज ए मुस्लिम हिंदुस्तान के शहरी होने के नतीजे में इस तरह के काले कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत पर इस पर नज़रसानी करे। खाली वो अफराद की गिनती के बुनियाद पर पार्लियामेंट में पास करके उसे खामखा परेशान करके बुनियादी मसाइल को छोड़कर इस तरह के इश्यूज उठाकर लोगों को टेंशन में जो डाला जा रहा है, हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं, निंदा करते हैं और हुकूमत से ख्वाहिश करते हैं कि उसे ठीक ठाक कर। धन्यवाद। आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ऐसी हुकूमत जो मुसलमानों के मॉब लिंचिंग के पीछे अपना रोल अदा करती है, आज जुनैद पहलू खान के माएँ तड़प तड़प कर सदाएं लगा रहे हैं, ऐसी हुकूमत मुसलमानों के हुकूक दिलाने के लिए निकली है। बड़ी ताज्जुब की बात है। वो चाह रहे हैं कि हमारे वक्त के ज़मीनों को हड़प करके मुसलमानों की भलाई के लिए काम करेगी। हम ऐसी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। माजी इनका बड़ा ख़राब है और हम पूरे मुसलमानों ने हिंद जो वक्त अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं इसकी पूरी मुखालिफत कर और पुरजोर अपील करते हैं। और इसमें सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं हैं, पूरे माइनॉरिटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, अल्पसंख्याक हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं। आपने पार्लियामेंट और राज्यसभा में देखा होगा, हर मज़हब का जो इंसाफ पसंद लोग हैं इस बिल की मुखालिफत में बात की है। हम इसकी पूरी खंडन करते हैं इस बिल का और पूरी उम्मीद रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह इसकी तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंतज़ाम इसकी तहरीक पूरी चलेगी और मुसलमान और पूरे कौम के लोग भी इस तहरीक का साथ देंगे और इस बिल को वापस लाने में और बिल को कैंसिल करने में हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे।